देवों के देव महादेव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश है। भगवान गणेश के बारे में पुराणों में कई रहस्यों का उल्लेख मिलता है। गणपति जी के उन्हीं रहस्यों में से जानिए प्रमुख 10 रहस्य। एक, भगवान गणेश जी की उत्पत्ति का रहस्य। पुराणों में भगवान गणेश जी की उत्पत्ति की विरोधाभासी कथाएं मिलती हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया। इस पर दुखी माता पार्वती से ब्रह्मा ने कहा, जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसे भगवान गणेश के सिर पर लगा दो। पहला सिर हाथी के बच्चे का ही मिला। इस प्रकार गणेश जी गजानन बन गए। दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी को द्वार पर बिठाकर माता पार्वती स्नान करने लगी। इतने में भगवान शिव आए और माता पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने जब उन्हें रोका तो क्रुद्ध भगवान शिव ने उनका सिर काट दिया। गणेश जी की उत्पत्ति माता पार्वती ने चंदन के मिश्रण से की थी। जब माता पार्वती ने देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिया गया तो वे क्रोधित हो उठी। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के सिर पर लगा दिया और वह पुनर्जीवित हो गए। 2, भगवान गणेश जी की पत्नी, पुत्र और पुत्री। गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि नामक 2 पत्नियां हैं, जो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है। शास्त्रों में तुष्टि और पुष्टि को भगवान गणेश जी की बहुएं कहा गया है। भगवान गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद हैं। मान्यता के अनुसार भगवान गणेश जी की एक पुत्री भी है, जिसका नाम संतोषी है। एक कथा के अनुसार भगवान गणेश जी अपनी बुआ से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। इसके बाद गिफ्ट का लेन देन देखने के बाद गणेश जी के पुत्रों ने इस रस्म के बारे में पूछा। इस पर गणेश जी ने कहा कि यह धागा नहीं, एक सुरक्षा कवच है। यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने कहा कि ऐसा है तो हमें भी एक बहन चाहिए। यह सुनकर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और उनकी दोनों पत्नियों की आत्मशक्ति के साथ उसे सम्मिलित कर लिया। इस ज्योति ने कन्या का रूप धारण कर लिया और गणेश जी की पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम संतोषी रखा गया। यह पुत्री माता संतोषी के नाम से विख्यात है। 3, भगवान गणेश जी के भाई बहन। भगवान गणेश जी के यूं तो भगवान कार्तिकेय ही एकमात्र भाई है, जिन्हें सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। जब देवताओं में प्रथम होने की होड़ हुई तो भगवान कार्तिकेय धरती का चक्कर लगाकर जीत गए थे, लेकिन भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ही यह सिद्ध कर दिया था कि वे ही प्रथम हैं। कार्तिकेय जी के अलावा गणेश जी के अन्य भाइयों के नाम हैं सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। उनकी एक बहन भी है। गणेश जी की बहन का नाम अशोक सुंदरी है। कहते हैं कि शिवपुत्र गणेश के भाई कार्तिकेय जी ने विवाह नहीं किया था। गणेश जी की पसंद जल तत्व के अधिपति गणेश जी का सिर हाथी का है। उनकी प्रिय वस्तु दूर्वा, लाल रंग के फूल, अस्त्रपाश और अंकुश, प्रिय भोजन बेसन और मोदक का लड्डू, केला आदि है। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश को जो दूर्वा चढ़ाई जाती है वह जड़रहित 4 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। 4, गणेश जी प्रथम पूज्य देवता। सभी धर्मों में भगवान गणेश की किसी न किसी रूप में पूजा या उनका आह्वान किया ही जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। भगवान गणेश की पूजा से बुध और केतु ग्रह का बुरा असर नहीं होता।
प्रत्येक शुभ और मांगलिक कार्य में लाभ और शांति हेतु सबसे पहले भगवान गणेश की स्तुति और पूजा ही की जाती है। ऐसा करने से किसी भी प्रकार के विघ्न नहीं आते हैं। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने जा रहे थे, तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप श्री गणेश का पूजन नहीं करेंगे, तब तक तीनों पुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन जी का पूजन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। 5. भगवान गणेश जी की महिमा। गणपति आदिदेव है, जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया। गणेश जी सतयुग में सिंह, त्रेता में मयूर, द्वापर में मूषक और कलिकाल में घोड़े पर सवार बताए जाते हैं। कहते हैं कि द्वापर युग में वे ऋषि पराशर के यहाँ गजमुख नाम से जन्मे थे। उनका वाहन मूषक था, जो कि अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते उन्हें मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था। मूषक का नाम दिंग है। श्री गणेश जी के 12 प्रमुख नाम है: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भारचंद्र और गजानन। उनके प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा है। 6. सभी देवताओं की शक्तियां। गणेश जी को सभी देवताओं की शक्तियां प्राप्त है। जिस तरह हनुमान जी को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दी थी, उसी तरह गणेश जी को भी सभी देवताओं की शक्तियां प्राप्त है। इसके बावजूद उनके पास अपनी खुद की शक्तियां भी हैं। 7. भगवान शिव को मिले श्राप के कारण कटा मस्तक। भगवान श्री गणेश के सिर कटने की घटना के पीछे भी एक प्रमुख किस्सा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया था। इस प्रहार से सूर्यदेव चेतनाहीन हो गए। सूर्यदेव के पिता कश्यप ने जब यह देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर शिवजी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश के मस्तक कटने की घटना हुई। 8. श्री गणेश जी का रंग। शिवपुराण के अनुसार गणेश जी के शरीर का रंग लाल तथा हरा है। इसमें लाल रंग शक्ति और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका आशय है कि जहां गणेश जी है, वहां शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है। 9. प्रथम लेखक। गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेदव्यास थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व गणेश जी को दिया गया। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने शर्त रखी कि उनकी लेखनी बीच में न रुके। इसके लिए वेदव्यास ने उनसे कहा कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखें। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता था और उसी दौरान वेदव्यास जी अपने कुछ जरूरी कार्य पूर्ण कर लेते थे। 10. भगवान गणेश जी के प्रतीक और उनका महत्व। गणेश जी का बड़ा पेट उदारता और संपूर्ण स्वीकार को दर्शाता है। गणेश जी का ऊपर उठा हुआ हाथ रक्षा का प्रतीक है, अर्थात घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उनका झुका हुआ हाथ, जिसमें हथेली बाहर की ओर है, उसका अर्थ है अनंत दान और साथ ही आगे झुकने का निमंत्रण देना। यह प्रतीक है कि हम सब एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। गणेश जी एकदंत है, जिसका अर्थ है एकाग्रता। वे अपने हाथ में जो भी लिए हुए हैं, उन सब का भी अर्थ है। वे अपने एक हाथ में अंकुश लिए हुए हैं, जिसका अर्थ है जागृत होना, और एक हाथ में पाश लिए हुए हैं, जिसका अर्थ है नियंत्रण। जागृति के साथ बहुत सी ऊर्जा उत्पन्न होती है और बिना किसी नियंत्रण के उससे व्याकुलता हो सकती है।
गणेश जी, हाथी के सिर वाले भगवान, भला क्यों एक चूहे जैसे छोटे से वाहन पर चलते हैं? क्या यह बहुत अजीब नहीं है? फिर से इसका एक गहरा रहस्य है। एक चूहा उन रस्सियों को काट कर अलग कर देता है जो हमें बांधती हैं। चूहा उस मंत्र के समान है जो अज्ञान की अनन्य परतों को पूरी तरह काट सकता है और उस परम ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकता है जिसके भगवान गणेश प्रतीक हैं। हमारे प्राचीन ऋषि इतने गहन बुद्धिशाली थे कि उन्होंने दिव्यता को शब्दों के बजाय इन प्रतीकों के रूप में दर्शाया, क्योंकि शब्द तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन प्रतीक कभी नहीं बदलते। तो जब भी हम उस सर्वव्यापी का ध्यान करें, हमें इन गहरे प्रतीकों को अपने मन में रखना चाहिए, जैसे हाथी के सिर वाले भगवान, और उसी समय यह भी याद रखें कि गणेश जी हमारे भीतर ही हैं। यही वह ज्ञान है जिसके साथ हमें गणेश चतुर्थी मनानी चाहिए।